Good evening, all of you, and welcome all of you in Empowered Voices, where we celebrate her journey. Today, we have a guest, Miss Purvi Gupta, and she is a GST expert, she is a financial expert, and investment expert. Today, she will discuss about the investments, financial freedom, and GST. So, welcome you, ma'am, in Empowered Voices. Why do we do financial planning? Yeah, ma'am. हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं? जी जी, आप सबसे हिंदी और पहली इंग्लिश बात दोनों में बता सकते हैं। जी। सबसे पहली बात तो लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जी तो फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है जिसको कोई इंसान मना नहीं कर सकता। उसको पैसों की ज़रूरत होती ही होती है और पैसे जहाँ आए वहाँ प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सी इट्स लाइक अ ब्रेड विनर ऑफ द फ्यूचर। तो ऐसा बोलना चाहिए कि अगर हम आज प्लानिंग करते हैं तो बट ऑब्वियस है वो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स उसके फ्रूट्स देकर ही जाएगा। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना है तो भी फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्पफुल होता है। और वैसे भी लाइफ के हर पड़ाव में आने वाले फाइनेंशियल गोल्स अगर अचीव करने हैं तो इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल प्लानिंग। So without financial planning, one cannot move and run the life smoothly. Uh, जी। that's what I would like to describe about it. ओके मैम। तो मैम, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइप्स भी होते हैं कि हमें किस किस टाइप की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? Uh, uh, Financial planning does not, as of my opinion, does not have any particular type of types and varieties. But yeah, it can be summarized as like short term planning or the medium term planning, or we can describe it as long term planning or planning related to a special your financial goal, लाइक मैरिज ऑफ चिल्ड्रन हो गया या जी। रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया। तो जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात अगर करते हैं तो इट इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हम्म। अगर बच्चों की पढ़ाई की या मैरिज की बात करते हैं तो इट इज़ लाइक अ मीडियम टर्म प्लान जो एक 12, 15, 18 साल में कंप्लीट हो जाता है। जी। तो दैट इज़ द वे वी लुक अपॉन। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। ओके मैम। और मैम, इन्वेस्टमेंट्स क्या है? मीन्स कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे और हमें क्यों इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए? सी इन्वेस्टमेंट्स तो एक तरीके का ना वेल्थ क्रिएशन और इनकम एनहांसमेंट का एक ज़रिया है। सो विदाउट इन्वेस्टमेंट वन कैनॉट ग्रो इट्स ओन वेल्थ और द finances. See, many rich people, as you and I already look upon, they do investments. They do investments in businesses, in companies, or in gold, silver, or in property, etc. etc. But they prefer investing. कभी भी कोई भी रिच पर्सन अगर कोई बनता है ना तो वो इन्वेस्टमेंट किए बगैर नहीं बन सकता। तो हमको इन्वेस्टमेंट्स करना ही चाहिए। और बात आती है इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो इन्वेस्टमेंट्स जो आप सेविंग करते हैं उसको किस तरीके से आप ग्रो कर सके, जो पैसा आप किस तरीके से ग्रो कर सके उसका एक जरिया है इन्वेस्टमेंट। उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जी। आप रखे रखे कोई भी पैसा ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम्म। कैश इज द किंग ऐसा तो कहा जाता है, पर कैश तब किंग बनता है जब वो इन्वेस्टमेंट के यहाँ उसको अप्रोच मिलता है। हम्म। तो दैट इज द वे। तो जब भी हम सेविंग अगर कोई इंसान करता है या कोई फर्म करती है या कोई कंपनी करती है तो उसको अगर आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है तो एक ही जरिया मुझे ऐसा लगता है वो है इन्वेस्टमेंट्स। जी। या तो उसको या तो अपने बिजनेस को बढ़ाना या कंपनी को बढ़ाना है तो वो कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो उनको करना ही पड़ता है ऐसे।
तो ये बात है। मैम, इन्वेस्टमेंट जैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं। हाँ या तो उनको सही नॉलेज नहीं होती है, या जी। उनको लगता है कि हमारा पैसा फंस जाएगा। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब आप क्या कहना चाहोगे लोगों को कि डरना नहीं है, या उनको सही कौन कौन सी स्कीम है, क्योंकि वो डरते हैं वो करते हुए इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ। See, now it is all open to the public of India, as I am a resident of India. So I would suggest that investments, the field investment, have many other options in nowadays. Earlier it was a few one, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया या गोल्ड हो गया या कोई एफडी करवाते थे. See, likewise the tradition was going on. बट आजकल क्या हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या आपका एफडी भी एक जरिया है, या इंश्योरेंस कंपनीज में जो प्लान्स चलते हैं वो हैं, या रियल एस्टेट अभी भी चल रहा है. लाइकवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे खुल गए हैं जिनका कॉमन पर्सन बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकता है. पर बात यही अटक जाती है थोड़ी कि इन्वेस्टमेंट इतने सारे ऑप्शंस में करना तो कहाँ करना. जी. So for that one requires a proper basic knowledge and assistance. So I would suggest, अगर हम देखें तो it should not be the way कि हाँ मैंने यहाँ देख लिया, मैंने गूगल में देख लिया या यूट्यूब पे देख लिया या कहीं पढ़ लिया तो बस मैंने जो किया वो सही है. That is not the right way, I think. One should have financial advisor or an investment analyst or some fund managers, कि जिससे कि उनको वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स अगर आपके पास हैं तो दैट दे कैन असिस्ट देम इजीली एंड वेरी हेल्पफुली, दैट कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रेट ऑफ रिटर्न कौन सा इन्वेस्टमेंट दे रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट से आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट हो पा रहे हैं कि नहीं. So as a common person, everybody does not belong to a field of finance. Only particular some persons belong to field of finance in India, and they have a basic knowledge. From your side also, what is our goal, what are our requirements, what the fund managers and the financial advisors are advising. Take your time, decide calmly and then go on through. जी जी. क्योंकि मैम बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. मतलब मनी के कैश, जैसे वो कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते. उनको लगता है उनका पैसा अटक जाएगा. और जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, उस पे भी वो कम ट्रस्ट करते हैं. Okay. उनके साथ या तो पहले केस ऐसा हो चुका होगा या उनको नॉलेज नहीं होती. तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास, मतलब जो देखिए बड़े शहरों में तो सबको पता है, लेकिन जो छोटे शहर है वहां पर इतनी नॉलेज नहीं है कि वो रख सके फाइनेंशियल एडवाइजर को. वो या तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज होती है उनकी बैंक में पैसा डाल देंगे या प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, लेकिन वो और ज्यादा बड़े उस पर अपना पैसा नहीं लगाते. तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? आप सिर्फ सजेशन दे सकते हो, तो क्या सजेस्ट करोगे वापस? See, I would like to suggest that if in case one is unable to take a help of financial advisor, one can have a decision based upon like what is my first goal, कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम क्यों करना चाहते हैं. द व्हाई इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम जो कारण है देखिए समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया. एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि वो इन्वेस्टमेंट उसके एजुकेशन के लिए कर रहा है.
जी। तो हमको देखना है कि आज वो बच्चा कितने साल का है। अगर आज वो बच्चा 5 साल का है और उसको हायर एजुकेशन के लिए 18 साल के बाद ही वो हायर एजुकेशन को अप्रोच करेगा, जी जी। तो पेरेंट्स के पास बचे जो जो इन्वेस्टेड पीरियड बचा है उनका, वो है 13 साल। जी। राइट। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे हाथ में है 13 साल और हमको चाहिए पैसा 18 साल के बाद। तो what amount should we invest so that the higher education goal of my child will be fulfilled? ओके मैम। समझ रहे? तो जैसे उनका गोल ये बन जाएगा कि नहीं, आज आज जाकर हमको एक्स अमाउंट ऑफ मनी 18 साल के बाद लगना है, ये रहेगा कि वो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कि बच्चों के लिए कौन से प्लान्स ऐसे होते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो काफी सारे प्लान्स होते हैं बच्चों के